है कि ये वॉर इकोनॉमी पे थ्राइव करते हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये एक रेजिस्टेंस ग्रुप था, वहां से पावर में आ गए। तो अब उनका जो है वो एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे वो नहीं, उनको जो है ना उन्होंने बिहेव किया है, ना वो लज़्मात पूरे करते हैं। तो इस वजह से इनके साथ डील करना कोई इतना आसान नहीं है, बिकॉज नॉर्मल स्टेट्स के साथ आप बिल्कुल जो नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है और जो एक आम तरीका होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसके हिसाब से करते हैं। बोल्डक से खबर है, यहां पर क्या हुआ है, फ्रेंडशिप गेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। तालिबान ने फ्रेंडशिप गेट का वीडियो भी जारी किया है। तो ये देखिए, तालिबान सेना ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये फ्रेंडशिप गेट सीमा पर, और इसको तबाह किया है। ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी अभी देखे, अभी पाकिस्तान का जो हाल होना है ना, क्योंकि ये पश्तून ही थे जो इनके लिए आगे बढ़ बढ़ के कुर्बानियां दे रहे थे। आज इन्होंने पश्तूनों से पंगा लिया है। अब देखना तुम लोगों का क्या हाल होता है। अजीज दोस्तों, फोर्स के जरिए गिराए, उसमें एक क्रिकेट टीम, अरगवान क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी भी मारे गए और जख्मी हुए। पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी की ये शरारत रही है कि ये अटैक करते हैं सिविलियंस पे, और इंतहाई बेगैरत हैं ये लोग। पाक अफगान जंग इस वक्त अपने उरूज पर है और खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेश है। इस्लामाबाद का मैरियट होटल में बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है। लाहौर में भी धमाकों की आवाज़ें सुननी जा रही हैं। अफगानिस्तान और भारत का बाहमी गठजोड़ जो बज़ाहिर सिफारती ताल्लुकात की आड़ में मगर दर पर्दा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी ने दोनों ममालिक को एक बार फिर से उस नाजुक मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बातचीत और तसादुम के दरमियान फासला न होने के बराबर रह जाता है। के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद असल सवाल वही है, क्या काबुल वाकई पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेगा, या फिर ये आरज़ी जंगबंदी एक और गैर यकीनी मरहले का पेश खैमा साबित हो सकती है। ये हकीकत अपनी जगह बरकरार है कि खित्ते में अमन का दारोमदार काबुल के रवैये पर है। अगर अफगान क़यादत ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दाम ना किए तो ये आरज़ी सुकून जल्द ही दोबारा हंगामे में बदल सकता है। अब वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक ताकत नहीं, एतमाद और मुकालमे के जरिए अपने ताल्लुकात की नई बुनियाद रखें, क्योंकि अब एक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको क्यों संजीदगी से नहीं ले रहा। क्या चाहता है अफगानिस्तान? भाई मिलकर बैठो, बात तो करो ना। जब इंडिया आकर बात कर सकता है उनके साथ, जिनका बिल्कुल 180 डिग्री का उनके साथ एक क्लैश है, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आपकी तो जरूरत भी है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आपको अफगानिस्तान से जो इस वक्त हुकूमत है उससे नफरत हो या मोहब्बत हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई उनकी हुकूमत वहां पे है, सऊदी अरब में बादशाहत है, दुबई में बादशाहत है, कतर में, बाकी मुल्कों में बादशाहत है। अगर आपको वहां फर्क नहीं पड़ता तो अगर डिक्टेटरशिप वहां पे अफगानिस्तान में, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? वहां पे जो मर्जी निजाम रहे। भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि एक जगह उसी चीज के ऊपर आप कहें ठीक है, दूसरी जगह आप कहें नहीं ठीक नहीं है। तालिबान से आपको नफरत हो सकती है, उनकी सोच से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन उनका एक अलग मुल्क है, वो अपने मुल्क में अब जो मर्जी करे। इससे पहले वहां पे एक लिबरल हुकूमत थी, वो भी आपको पसंद नहीं थी, आपके उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो पाकिस्तान ने हमेशा यहां बिगाड़ के रखी है। इंडिया कितना सियाना निकला। इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात थे अशरफ गनी से, और बेहतरीन ताल्लुकात थे इंडिया के हामिद करजई से भी। लेकिन जब वो कठपुतली हुकूमतें खत्म हो गई तो ये तालिबान फातेह बन गए, इन्होंने इक्तदार पे कंट्रोल कर दिया। अब इंडिया ने यह सोचा कि भी हमारे नजरिए से लाख इख्तलाफ से तलक बढ़ाओ, अपने मुल्क का फायदा सोचो, दफा करो उनके मुल्क में क्या चल रहा है। तो इंडिया ने अपने ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ भी बना लिए, और पाकिस्तान जिनके पास मौका था, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए। अब ट्रंप को खेलने के लिए कल कोई और खिलौना मिल गया या उसे कोई नया शुगल मिल गया जंगों के अलावा, तो वो इस तरफ तवज्जो नहीं देगा। फिर ये कहां जाएंगे, फिर ये अपना सौदा कहां बेचेंगे अगर खरीदारी ना रहा तो एक आदमी को या एक खास तबके को खुश करने के लिए ये हमने एक नई जंग मोल ले ली है। तारीख में पहला मौका होगा कि कोई थर्ड पार्टी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह जुई के लिए मुतहरिक है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो भी टॉक्स हुई थी, वहाँ तो बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए थे उस वक्त, बहुत से मुआहदे भी हुए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशंस हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफ़गान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गया, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी।
तो अभी आपको खबर आ जाएगी अगले 2 दिन में कि बात कहीं नहीं बनी, एक राउंड फिर होगा। तो इस किस्म की चीजें चलेंगी। मसला ये है कि पाकिस्तान अब तक बताता है उसको मानने से इनकार किया जा रहा है नई अफगान सरकार की तरफ से। तालिबानी सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान के जो चौकियां है, पाकिस्तानी जो सैनिक है, उन पर कार्रवाई की और एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, इस बात का दावा है। ना पांडे जी, इतने सादे तो हम हैं नहीं। तो मेरे पाकिस्तानी जो हर चीज में झूठ बोलते हैं, वो अब हमसे कह रहे हैं कि हमारा ये जो जंग वाला बयानिया ना, ये मनोवन तस्लीम कर लो कि जी हम मारेंगे इधर भी, हम उधर भी मारेंगे, हम सब ठीक कर देंगे, ये होगा वो होगा। यार जो डेड बॉडीज लाहौर में मार के नहीं तस्लीम करते, जो इस्लामाबाद में मार के नहीं तस्लीम करते, हम कैसे मान ले वो वहां सच बोल रहे हैं। देखें, हमें बचपन में एक कहानी पढ़ाई जाती थी कि वो जो एक गडरिया होता है वो अपने जानवर चराता है और वो शेर आया की कहानियां डालता है, और एक दिन वाकई शेर आ जाता है, कोई उसकी मदद नहीं करता और उसके सारे जानवर चीर फाड़ दिए जाते हैं। ये क्यों सुनाई जाती है? बच्चों की तरबियत करने के लिए ये कहानी पढ़ाई गई बचपन में, कि बच्चों को लगे कि झूठ बोलना आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। तो जिन्होंने 78 साल से झूठ का निजाम बनाया हुआ है, जो वज़राए आज़मों को कत्ल करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, जो लोगों को फांसी तक चढ़ा गए और फिर झूठ बोलते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं झूठ बोल के, जो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं और झूठ बोलते हैं, जो बैरूनी दुनिया से झूठ बोलते हैं, जो कौम से झूठ बोलते हैं, उनका एक बयानिया सच होगा, मुझे बताएं। यानी वो अपनी जिंदगी में 99.9 झूठ बोलते हैं, लेकिन एक कुछ चीज ऐसी निकल आई है उनकी बातों में, वो सच्ची है। ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। इनका बयानिया दुरुस्त नहीं है। पूरे हकायक अवाम को नहीं बताया जा रहा कि ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के हमले से नाराज तालिबान ने सीमा पार की। स्पिन बोल्टक बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा में घुसे अफगान तालिबान ने वीडियो भी इसका जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। तो इस हमले के बाद आक्रोश में है तालिबान और उसका असर कि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद नाराज तालिबान ने सीमा पार की है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अजीब से हैं। इंडिया के साथ एक अलग लड़ाई चल रही है। आप अफगानिस्तान को भी एंगेज कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नो गो एरिया है, कबायली इलाकों में आप जा नहीं सकते। गिलगित बल्तिस्तान में तजारत रुकी हुई है। आजाद कश्मीर में डेडलाइन का आखिरी हफ्ता चल रहा है। भैया आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है? और खाली ऑपरेशन के साथ आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद और लाहौर धमाकों से गूंज उठाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप गोरिल्ला वारफेयर में अफगानों को नहीं हरा सकते। पाकिस्तान पश्तूनों से भरा पड़ा है। पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पश्तून रहते हैं। आप इन लोगों को छेड़ोगे, ये लोग आपको घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। वो 48 घंटे का सीज फायर जो पाकिस्तान ने खुद मांग कर लिया था, सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया। अब पाकिस्तान ने खुद ही उस समझौते को तोड़ दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई, जबकि उन्हीं की मांग पर यह सीज फायर लागू हुआ था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स ने अफगानिस्तान की तरफ स्ट्राइक की है, जिसमें कुछ अफगान खिलाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों को नुकसान पहुंचा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बन रही थी। लेकिन अब तालिबान सरकार इस हमले से बुरी तरह भड़क उठी है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि पाकिस्तान ने समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब बदले की कार्यवाही पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने टोरखम बॉर्डर पर स्थित फ्रेंडशिप गेट को उड़ा दिया है। ये वही गेट है जो दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब वही दोस्ती खाक में मिल चुकी है। दोस्तों, ये तालिबान का सीधा संदेश है कि अब वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा। तालिबान सरकार के सूत्रों के मुताबिक कई सीमाई इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को टारगेट करने की तैयारी चल रही है। उनका कहना है कि अब सीधा एक्शन का वक्त है, बातों का नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और मीडिया तालिबान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार सीमा पार एक्शन करता है। लेकिन तालिबान का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पाकिस्तान खुद अपनी नाकाम नीतियों की वजह से फंसा है और अब अपनी असफलता का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है।